उल्टा चश्मा यूसी में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। जब चुनाव और चुनाव के रिजल्ट बाबाओं की कथाओं पर डिपेंड हो जाएं, उस समय ये बिल्कुल उम्मीद करना कि हमारा देश विकसित देशों में शामिल हो जाएगा, विकास कार्य ऐसे हो जाएंगे, ये गलत है। फिर तो चमत्कार की उम्मीद कीजिए कि बाबा से कथा करा ली है, चुनाव जीत जाएंगे और पूरा का पूरा राम राज्य बन जाएगा। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों बहुत चर्चा में हैं। कभी बिहार जाते हैं, वहाँ पर मनोज तिवारी उनके ड्राइवर बन जाते हैं, गिरिराज उनको लेने आते हैं। अब मध्य प्रदेश में रण सज चुका है। किसी ज़माने में मध्य प्रदेश को हिंदुत्व की लेबोरेटरी कहा जाता था। मुझे लगता था ये होता क्या है, पता ये चला कि वहाँ के जो वोटर्स हैं, वहाँ के जो लोग हैं, हालांकि पूरे देश में ऐसे लोग हैं, लेकिन थोड़े से धार्मिक इतने ज़्यादा हो सकते हैं क्या, सवाल के रूप में मैं पूछ रहा हूँ कि बाबा की कथा करने से चुनाव जीत जाएंगे। कभी तो शिवराज चौहान के मंत्री कराते हैं, कभी कमलनाथ कांग्रेस आई के पूर्व मुख्यमंत्री वो कथा कराते हैं। अब जैसे ही कमलनाथ ने कथा कराई, फौरन ही भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर उन्होंने भी सितंबर में तय कर दिया कि बाबा जी आएंगे, कथा कराएंगे और ये मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ, चुनाव जिताएंगे। बाबा ना हो गए, चुनाव जिताने वाले बाबा हो गए। आप देखें दर्शकों, आपकी स्क्रीन पर कुछ खबरें दिखाऊंगा। अखबार लिखता है कि भोपाल में सजेगा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार। सितंबर से शुरू होगी कथा, जानिए कौन करवा रहा है आयोजन। अखबार के कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में धीरेन्द्र शास्त्री की कथा के बाद अब राजधानी भोपाल में बागेश्वर धाम का दरबार सजने वाला है। ये दरबार 16 और 18 सितंबर को लगेगा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग प्रदीप मिश्रा के बाद धीरेन्द्र शास्त्री की कथा करवाने जा रहे हैं। आगे लिखता है अखबार कि धीरेन्द्र शास्त्री की कथा पर सियासत जारी। कमलनाथ के बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा कथा पर नहीं, कांग्रेस के इच्छाधारी हिंदू पर आपत्ति। अब कांग्रेस को भी मजबूरी में काम करने पड़ते हैं। गुजरात का इलेक्शन मुझे याद आता है। इस बार से पिछला चुनाव, राहुल गांधी वगैरह तमाम मंदिरों में जा रहे थे, जनेऊ पहने हुए थे और उनके जनेऊ पर सवाल उठने लगे थे। हालांकि वो जो फेवरेट पिच है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। एक कॉमेडियन है, स्टैंड अप कॉमेडी करता है, बड़ा शानदार, मुझे उसकी बात याद आ गई। उसने कहा कि ये वाली जो पिच है हिंदुत्व की, ये बेसिकली प्रधानमंत्री मोदी जी को सूट करती है, उन्हीं की ये फेवरेट पिच है। इस पर जो है अगर बॉलिंग कर रहे हैं राहुल गांधी, तो सामने एक बंदा भस्म लगाए खड़ा है। आप तो जनेऊ पहने कर आए हैं, सामने भस्म लगा के खड़ा है। कहने का मतलब यह है कि आप अपनी चाल ना भूल जाएं। कांग्रेस ने की और अब शिवराज सरकार के मंत्रियों को लगा कि नहीं, बाबा कहीं इलेक्शन ना पलट दें, बाबा किसी प्रकार से ऐसा ना हो जाए कि लोग जो हैं वहाँ पर इस तरह से दिग्भ्रमित हो जाएं, कांग्रेस की तरफ चले जाएं। तो उन्होंने भी कथा शुरू करा दी है। अखबार लिखता है दर्शकों, आपकी स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी अब जीत के लिए धर्म का सहारा ले रहे हैं। क्या दिक्कत ले रहे हैं? तो कमलनाथ के धीरेन्द्र शास्त्री की कथा करवाने के बाद अब प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग धीरेन्द्र शास्त्री की कथा करवाएंगे। वो विश्वास सारंग ने करीब 2 महीने पहले प्रदीप मिश्रा की कथा करवा चुके हैं। धर्मकांड, छिंदवाड़ा में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा, कमलनाथ के नर्मदा जल की पूजा कर कलश यात्रा का किया शुभारंभ। छिंदवाड़ा के बाद 16 से 18 सितंबर को भोपाल में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार सजेगा। भोपाल में प्रदीप मिश्रा के बाद धीरेन्द्र शास्त्री की कथा होगी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की नरेला विधान, ये जगह का नाम बता रखा है। इसमें लिखते हैं ये हैं कि पीसीसी चीफ कमलनाथ बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा करवा चुके हैं। आज कथा का तीसरा दिन और आखिरी दिन है। अब धीरेन्द्र शास्त्री कल भोपाल में आयोजित की जाएगी, इनकी जो है कथा की जाएगी। और जो देश के बड़े बड़े मीडिया हैं वो कह रहे हैं बाबा के दिल में कौन है, बाबा किसको चुनाव जिताएंगे। देश के अंदर इतनी बड़ी बड़ी खबरें हैं। अभी दर्शकों आपको मालूम है कि राज्यसभा के अंदर बिल पास हुआ, इसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा देश का गोदी मीडिया। ये नहीं बताने को तैयार कि आखिरकार राहुल गांधी जब वहाँ संसद में आए हैं तो कौन कौन से सवालात कर रहे हैं, मणिपुर की क्या स्थिति है, इसके बारे में कोई कुछ नहीं पूछ रहा है। बाबा कथा करवा रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं और शिवराज जी करा चुके हैं और कमलनाथ, मतलब ये खबरें हैं। और देखने की बात ये भी है इसमें साथ साथ कि
भोपाल की जनता से अगर मैं मुखातिब हो जाऊं कुछ सेकंड के लिए, क्या हम अपनी वोट विकास के मुद्दों पर देंगे, इस बात पर देंगे कि आखिरकार कौन सी सरकार ने क्या काम किया है और कौन सी सरकार को किस काम के आधार पर दोबारा चुनना है या नहीं? मामा जी ने जो योजनाएं शुरू की हैं, इतनी सारी योजनाएं की हैं कि वहाँ का जो वित्त विभाग है उन्होंने कहा कि मामा जी, यानी कि मैं कह रहा हूँ मामा जी तो चीफ मिनिस्टर से, कि आप थोड़ा फंड की तरफ देखिए। 3,20,000 करोड़ रुपए का कर्जा है मध्य प्रदेश की सरकार पर। 20,000 करोड़ रुपया पर मंथ जाता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। लेकिन इन मुद्दों से इतर जब लोग कथा के एतबार से, बाबा के एतबार से वोट करने लगेंगे, ऐसा अगर इन नेताओं का मानना है, तो देश के अंदर, प्रदेश के अंदर तरक्की होगी या धर्म के आधार पर जो है कोई तरक्की होगी, तो आप अंदाज़ा करें। लेकिन बहरहाल बाबा एक धुरी बन गए। और एक बात मैं और बता दूं दर्शकों आपको, ये कोई अकेला चुनाव नहीं है। हर एक चुनाव में पिछले 30 वर्षों से तो मैं देख रहा हूँ, जितनी मेरी समझ है, एक बाबा नए अवतरित होते हैं। अभी वो जो कौन है पंजाब के डेरा सच्चा सौदा वाले, वो जेल से निकल आते हैं और फ़ौरन आकर के अपनी अपील जारी कर देते हैं कि साहब इनको वोट दे दीजिए। अरे बाबा, आपका काम है कथा सुनाना, लोगों की आत्माओं को परमात्माओं से मिलाना, उसके अंदर भक्ति भाव का डाल देना ताकि उसका किरदार के अंदर किरदार साजी हो जाए। लेकिन जब वोटों की बात आने लगेगी तो नेता काफ़ी थे। ये नेता मंच सजा करके जो लोग लुभावन अपनी जो है बात बताते हैं, 15 लाख आ जाएगा, 2 करोड़ नौकरी मिल जाएगी और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, इनका काम है। आप कौन से स्वर्ग के सपने दिखा करके वोट लेना चाहते हैं? वोट तो कोई इतना इंपॉर्टेंट काम नहीं था आपकी नज़रों में। लेकिन बहरहाल बड़े बड़े मंत्री को पता चल गया कि दर्शकों के, वोटरों के दिमाग में क्या है, उन्हें किस तरह से लुभाया जा सकता है। अब जब देश में मंदिर और मस्जिद के ऊपर बंटवारा होकर के सरकारें बन जाती हैं, तो बाबा की तो बात ही अलग है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।